जिंदगी की हर एक जंग जीत के जाना है, जिंदगी की हर एक। मैं बात करूं, क्या होता है, यूनिवर्सिटी होती नहीं होती है, और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं उस यूनिवर्सिटी से टच होता है उनका, और वहां के जो रूल्स होते हैं, उस रूल्स जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो रूल्स बनाए कंपनी उस इंडस्ट्री ने, और वहां पर किसी 80% कोई फॉलो करता है, कोई 60% फॉलो करता है, कोई 70 करता है, और कोई 50 करता है, कोई कुछ करता है ना। लेकिन आरसीएम क्यों सबसे बेटर है, क्योंकि वो जो इसके नियम है, इसके रूल है, वो 100% फॉलो करता है, इसलिए नंबर 1 है। इस इंडस्ट्री में कहा जाता है, इस इंडस्ट्री कहा जाता है, जो गाइडलाइन जो बनी वो कहती है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है मार्केट से आपका सस्ता होना चाहिए। सस्ता है नहीं साथी हमारे पास में ईमो फार्म मंजन है, और कैबिको अल्ट्रा पेस्ट हमारे पास में है। मार्केट इस क्वालिटी का ईमो फार्म आता है, जरा उसका रेट चेक करना, इसका रेट कर लेना। जो काम करता है उससे प्लस करेगा, माइनस करने वाला नहीं है। तो सस्ता में सस्ता है। क्या है दूसरा, ये बताता है कि जिन प्रोडक्टों की लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है वो प्रोडक्ट कंपनी का होनी चाहिए। और बहुत सारी कंपनी क्या है, सिर्फ क्या ढूंढते हैं, दवाई, सिर्फ दवाई बस। क्यों है उनके पास में कि दवाइयों को रेट ओपन नहीं, लोग जानते ही नहीं है। भाई बीमार होगा उसे तभी तो पता चलेगा, इसलिए वो उसके पास में। लेकिन इस कंपनी के पास में है, आपको शैम्पू मिलेगा, आपको हल्दी मिर्च मसाला धनिया सब कुछ मिलेगा, ये सारी प्रोडक्ट आते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा बेहतर जो है हमारी आरसीएम कंपनी, उसके प्रोडक्ट बेहतरीन है, इसलिए आरसीएम में हूं, मुझे ये गर्व है, हम सभी को गर्व होना चाहिए। तो कोई डाउट तो नहीं कि हम आरसीएम से जुड़े हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर, ऐसा कुछ तो नहीं है? सर बहुत बढ़िया है सर, और टाइम कम है, थोड़ा सा उनका हमें क्या करना चाहिए, अगर जिनके पास पेन है, लीडर्स है, तो लिखने में वक्त लगेगा, क्यों ना हम उन चीजों पे बोलते हैं, है ना सर? थोड़ा सा नोट कर लेना, ये चीज बहुत अच्छी है, और इस पे फोकस करने से ही बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कभी देखा होगा जब ट्रेनिंग मीटिंग्स होते हैं उसमें 3 तरह के लोग होते हैं, और उन 3 तरह में से सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? पहला एक होता है व्यक्ति जो सुनने वाला होता है, देखिए बहुत अच्छा रहेगा सर। पहला व्यक्ति होता है जो सुनने वाला होता है, और दूसरा होता है नोट करने वाला होता है, और तीसरा जो नंबर है वो होता है अमल करने वाला। 3 प्रकार के लोग होते हैं। रिजल्ट किससे मिलेगा? सिर्फ सुनने वाले से नहीं मिलेगा ना, या फिर हम पेन ऐसे नोट कर लिए, वो घर पे पढ़ी है, क्या उससे रिजल्ट मिल जाएगा? नहीं। सबसे ज्यादा का रिजल्ट मिलता है तो अमल करने से। सुनना भी जरूरी, नोट भी करना जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसके साथ में हमें अमल करने की जरूरत है, और जब तक हम अमल नहीं करेंगे खास होने वाला नहीं है। तो इसलिए अमल करना जरूरी है, और वही लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। और अब इस बिजनेस में हमें फोकस किस पे करना है? मोटिव करने को नहीं, जो नोट कर लेना, हमें जिन चीजों पे फोकस करना है उन चीजों में नोट करा देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं पे काम करके आप डायमंड जैसे लेवल पे जा सकते हैं। और ये तो वो पॉइंट हैं जिन पॉइंट की जरूरत है, जिन पे मुझे काम करना चाहिए। तो इनमें से है, इसकी मेन लाइन अगर डालना चाहें क्वेश्चन की तरीके से, अगर आरसीएम में कामयाब होना चाहते हैं तो आप इन 12 पॉइंट पर जरूर नजर डालें। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है हमारा प्रोडक्ट। हमें क्या करना है, और कभी भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, जूम मीटिंग सेमिनार हो, भले मिस हो जाए, लेकिन अगर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी नहीं मिस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी हमें पैसा देती है हमारे प्रोडक्ट से। जितना ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे उतना ज्यादा हम प्रमोट कर पाएंगे, हमारी टीम जितना ज्यादा पैसा में आएगा, तो प्रोडक्ट की जानेंगे। दूसरा है लिस्ट। हमारी जो लोग जिनको हम जानते हैं, शादी बारात में आते हैं, कैसे भी आते हैं, कि हमें लिस्ट जरूरी है, लिस्ट बनाना। तीसरा है हमारा नेटवर्क। उस लिस्ट को हम नेटवर्क में अपने कितना कन्वर्ट कर पा रहे हैं, पता लिस्ट बनी पर नेटवर्क नहीं बना पा रहे हैं तो भी कुछ होने वाला नहीं है। और फिर आता है चौथा, हमारा आता है चौथा हमारा आता है जो लीडर्स हैं, डेप्थ एंड ब्रांचेस, यानी कि हमें टीम की जो सबसे बाद में व्यक्ति है सबसे ज्यादा वहां पे काम करते रहना चाहिए। डेप्थ, हाँ डेप्थ लिख लें, डेप्थ ब्रांचेस जो भी लिखना चाहते हैं डेप्थ लिख दें, सबसे अच्छा रहेगा। डेप्थ पे हमें काम करने की जरूरत है। हर लीडर को जो भी जुड़ा है, आज उसने सेकंड ग्रुप पे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसका कर्तव्य खुद का बढ़ाने का नहीं होना चाहिए। जिसको उसने ज्वाइन करा उसको बढ़ाने का काम करेगा, उसकी डेप्थ पे काम करेगा, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा।
फिर अगला आता है यहाँ पर जूम मीटिंग में बराबर आओ। अगर आप की टीम ज्यादा बड़ी हो चुकी है तो आप सीनियर की मीटिंग जो इस टाइम पे होती है उस टाइम पे तो रखना ही रखना है। आप अपनी पर्सनल जिनको नए लोग हैं ज्वाइन कराया है उनको प्लान में सिखाना चाहते हैं, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन चाहते हैं, तो अपनी खुद की पर्सनल तैयारी करो और आप 8-10 लोगों को बैठा करके सीनियर का जो टाइम होता है उसके अलावा आप किसी टाइम पर उन लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करो तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे 50 लोग साथ में आ गए और 1 घंटे तक चलते तो 50 लोग कितनी बातचीत करेंगे। तो वहां पर क्या क्या प्लान दिखाना शुरू करना है, ट्रेंड करना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है। तो इन सब चीजों के लिए हमें 10-5 लोगों को तैयार किया और डेप्थ पे हमने उसमें जूम मीटिंग पे हमने ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो वहां से खुद में इंप्रूवमेंट होगा और टीम में भी होगा। फिर अगला आता है होम मीटिंग। होम मीटिंग, बहुत से लोग होम मीटिंग क्या है और वीकली मीटिंग देखिए। होम मीटिंग होती है जब आप कहीं पर किसी को ज्वाइन कराते हो, ज्वाइन कराने के बाद में किसी भी जिसने ज्वाइन कराया है उसका कर्तव्य अपने जस्ट सीनियर को जो काम कर रहा है, एक्टिव है, इफेक्टिव है, उस व्यक्ति का समय लिया, वेलकम कराया, वेलकम के साथ में उसको वहां पर होम मीटिंग रखी। क्योंकि बिजनेस हमारा फैमिली का बिजनेस है और जब तक फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक बिजनेस को आगे कर पाने बड़ा मुश्किल है। क्यों? आप मान लेते हैं अर्जुन के सारे प्रोडक्ट आते हैं और उसके यहाँ होम मीटिंग नहीं होगी, वो व्यक्ति तो सेमिनार देखा, वो तो एक्टिव है, पॉजिटिव है, लेकिन उसका परिवार पॉजिटिव नहीं है, उसको कुछ दिख नहीं रहा है, तो वहां पर घर में प्रोडक्ट नहीं यूज हो पाएगा। और वो गांव के लोगों को ज्वाइन करना चाहता है लेकिन गांव में जो दुकान है बोला तुम्हारे घर को जहां पर घड़ी साबुन जाती है और आप बीच की बात करते हो। आप तुम्हारे घर में लक्स साबुन जाती है, लाइफबॉय जाती है और आप इना के हमसे बात करते हो, खुद यूज नहीं करते हो, हमें प्रमोट करते हो, तो यहाँ पर वो चीजें थोड़ा दिक्कतें खड़ी करेंगी। इसलिए हमें जरूरी है होम मीटिंग और होम मीटिंग ही हमारी वीकली मीटिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, वहीं से हमारा बिजनेस खड़ा होगा। फिर उसके बाद में आता है हमारा काउंसलिंग। जो व्यक्ति होम मीटिंग करने लगे, होम मीटिंग करने के बाद में उस व्यक्ति की सीनियर लीडर के साथ में उसकी काउंसलिंग करा देना है कि ये बिजनेस आपको क्या देगा, कैसे करना है, क्या चाहिए, ये सारी चीजों पे काउंसलिंग उनके साथ में हो जाएगी। कैसे काम करना है, क्या टारगेट आपका है, वो सब चीजों पे काउंसलिंग होनी चाहिए। और उसके बाद में आता है अपलाइन। अपलाइन का मतलब क्या है? अपलाइन इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। ऐसा नहीं कि अपलाइन ने बोला कि सर आप आइए, अगर आपने मीटिंग में बराबर इन्वाइट किया जाता है, सेम फॉलो रहता है, नहीं आते हैं, अगर फॉलो में डिफरेंस है, कह रहा आप आज को आपको आना जरूरी है, जरूरी आना है, इसका मतलब अपलाइन के नजर में कुछ महत्वपूर्ण ज्यादा है, वो हमें देना चाहता है, तो हमें हर हाल में आना चाहिए, सारे काम को छोड़ करके आना चाहिए। इसलिए अपलाइन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला आता है वाइटल। आप जहां से शुरू किए हो बिजनेस को, उसके बाद में अपनी टीम में देखो कौन आपका बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, इन पिन पे कौन जाना चाहता है, कौन पहुंच सकता है। और अधिकतम आप बिगिनर इन सब वाइटल लेवल पे काम करो, ज्यादा से ज्यादा पिन को लेकर के आए। फिर उसके बाद में अगला आता है डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने यहाँ से जैसे मान लेते किसी के यहाँ होम मीटिंग हुई और उसके आसपास के लोग ज्वाइन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, तो डिस्प्ले वाल होगा, उसके यहाँ से बिलिंग होगी नहीं होगी। तो डिस्प्ले वाल पे हमें काम करने की जरूरत है। और अगला आता है डायमंड क्लब। और डायमंड क्लब के बाद में फिर हो जाता है हमारा सिस्टम। पूरे सिस्टम की जानकारी लें और आगे बढ़े। तो इन टॉपिक पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।